दोस्तों, हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको यमराज और मृत्यु की कहानी बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया इस कहानी को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम धूमपुर था। उस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक लकड़हारा था जो कि प्रतिदिन जंगल से लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। दोस्तों, रामू का किसी समय एक पूरा भरा परिवार था, जैसे कि उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे सब थे। लेकिन किसी न किसी रोग की वजह से एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। इतनी मृत्यु देखने के बाद रामू को मृत्यु से डर लगने लगा था। उसे हमेशा यही भय लगा रहता था कि कहीं उसकी भी मृत्यु न हो जाए। एक दिन रामू इसी सोच में डूबा था, तभी किसी ने रामू के घर का दरवाजा खटखटाया। रामू ने तुरंत दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक साधु महाराज खड़े थे। रामू ने साधु महाराज का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। उसके बाद साधु महाराज वहीं पर सो गए। अगले दिन जब साधु महाराज जाने लगे तो उन्होंने रामू से कहा कि मैं तुम्हारे सेवा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कोई अपनी इच्छानुसार वरदान मांग लो। तब रामू ने कहा कि हे साधु महाराज, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें अमरत्व का वरदान दीजिए, जिससे कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। साधु ने कहा कि रामू, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। अतः तुम हमसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब रामू ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी इस चारपाई पर जो कोई बैठे वह इसी चारपाई से चिपक जाए। जब तक मैं न कहूँ तब तक वह चारपाई से ही चिपका रहे। तब साधु ने रामू को यह वरदान दे दिया और उसके बाद वह रामू के घर से चले गए। उसके कुछ दिन बाद रामू की मृत्यु का समय आ गया। यमराज रामू के सामने आ गए और कहने लगे कि रामू, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम हमारे साथ चलो। तब रामू ने चतुराई से यमराज से कहा कि प्रभु, आप हमारे यहाँ आए हैं, पहले आप चारपाई पर बैठिए, पानी पीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चल रहा हूँ। यह सुनकर यमराज चारपाई पर बैठ गए। उसके बाद रामू यमराज के ऊपर हंसने लगा और उसने साधु के वरदान के बारे में यमराज को बताया। तब यमराज ने रामू से कहा कि रामू, यदि मैं इसी तरह इस चारपाई से चिपका रहूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? इस तरह से इस धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन रामू ने यमराज की एक भी न सुनी और बाहर से दरवाजा बंद करके वह बाहर निकल गया और नाचने लगा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है, अब मैं अमर हो गया हूँ। उसके कुछ ही देर बाद उसी स्थान पर एक जंगली सियार आता है और वहीं पर गाय को काटने लगता है। तो रामू गाय को बचाने के लिए जंगली सियार पर लाठी से प्रहार करता है। जंगली सियार थोड़ी देर के लिए अचेत होता, उसके बाद फिर उठ जाता है। फिर रामू जंगली सियार पर लाठी से प्रहार करता, फिर जंगली सियार अचेत होता, फिर थोड़ी देर में उठ जाता है। तो रामू सोचने लगा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह जंगली सियार मुझे भी काटने के लिए दौड़ेगा। यह सोचकर रामू वहां से चलता बना। उसके बाद उसने देखा कि सभी गांव वाले भाग रहे हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। रामू ने देखा कि एक शेर गांव में घुस आया है, जिससे लोग डरकर भाग रहे हैं। तब रामू यमराज के पास आता है। तब यमराज ने रामू से कहा कि देखा तुमने, मैंने कहा था न, यदि मैंने प्राण हरण करना छोड़ा दिया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। मैं जीवों का प्राण हरण करके पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता हूँ। तब रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यमराज को चारपाई से आजाद कर दिया और विधि के अनुसार यमराज ने रामू का प्राण हरण कर लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर गए। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
धन्यवाद।